अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि दोहा मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। मुज़ाकरात की मेज़बानी रियासत कतर ने की, जबकि जमहूरियत तुर्किया ने सालसी का किरदार अदा किया। कतर की वज़ारत ख़ारजा का कहना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने जंगबंदी और दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन व इस्तेहकाम को मुस्तहकम करने के लिए तरीक़ाकार के क़याम पर इत्तफाक किया है। दोनों ममालिक ने आने वाले दिनों में फॉलो अप मुलाकातें करने पर भी रज़ामंदी ज़ाहिर की है, ताकि जंगबंदी के तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए दुरुस्त में पहला कदम करार दिया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तुर्की की मेज़बानी में अगली मीटिंग में मजबूत मैकेनिज्म के क़याम के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ने कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करे। पाकिस्तान अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा अफगान वफूद से मुलाकात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कतर और तुर्की का शुक्रिया भी अदा किया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुआहिदा कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन की मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। ये भी बताया कि मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी के तसलसल मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर इत्तफाक हुआ। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर रजामंदी का भी इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक पाक अफगानिस्तान मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटे जारी रहा। पाकिस्तानी वफ्द की क़ियादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जबकि अफगान वफ्द की सरबराही मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माबैन मुलाकात में इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की दिफा की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पर दोनों रहनुमाओं की जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक ब्रीफ किया। दोनों रहनुमाओं की मुल्की दिफा के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार की तहसीन। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी है। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रैटेजिक स्टॉक खरीदेगी। फैसला वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में हुआ है। इस इजलास में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे, जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म और मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स शरीक थे। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान एक ज़रई मईशत है और गंदम की फसल कलीदी अहमियत की हामिल है। किसानों की फलाह और बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2025-26 की गंदम की फसल से तकरीबन 6.2 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी CEC इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नून लीग और वफाकी हुकूमत से PPP के बेशतर अरकान CEC ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी वफाकी हुकूमत या नून लीग के खिलाफ कोई भी फैसला लेने हक में नहीं थे। ताहम सदर ने मामला दुरुस्त होने की यकीन दहानी करवाते हुए 1 माह का वक्त लिया। CEC अरकान को यकीन दिलाया कि उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से मसाइल के हल का वादा किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे हमीद सोमरो से। हमीद बताएगा। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CEC का जो कल इजलास हुआ उसकी अंदरूनी कहानी GNN को पता लग गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो है वफाकी हुकूमत और नून लीग के खिलाफ कोई भी फैसला लेने के हक में नजर नहीं आए। नून लीग और वफाकी हुकूमत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशतर अरकान ने CEC में जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नून लीग के तिरछे हुकूमत पंजाब हुकूमत से PPP अरकान नाखुश थे। इस हवाले से सदर मुमलिकत ने कहा कि मुझे 1 महीने का वक्त दे दे, तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे और CEC का इजलास जो है 1 महीने के बाद जो है दोबारा रख ले। सदर मुमलिकत की गुजारिश पर फिर इजलास जो है वो 1 महीने के बाद रखने का फैसला भी किया गया और अरकान को आगाही दी गई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने
मसाइल हल करने के वादे किए हैं। सदर मुमलिकत ने मजीद बताया कि ठीक है, शुक्रिया हमीद आपका। पाकिस्तान के साइंसदान और माहिरीन का शानदार कारनामा, मुल्क का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में छोड़ दिया गया। सैटेलाइट अपने मदार में कामयाबी से दाखिल हो गया। 3 माह के बाद सैटेलाइट से इमेजरी मौसूल होना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की एक और शानदार कारनामा, मुल्क का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में पहुंचा दिया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 चीन से खला में रवाना किया गया, जो अपने मदार में दाखिल हो गया। स्पार्को के कराची ऑफिस में सैटेलाइट की रवानगी के मनाजिर देखे गए। सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में दाखिल हो गया। डायरेक्टर स्पार्को ने सैटेलाइट को खला में भेजने को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। उन्होंने इस सिलसिले में ताउन करने पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया। हमारे पास फिर 3 महीने के बाद हमें सैटेलाइट्स पे इमेजरीज मिलना शुरू हो जाएंगे। हम डिफरेंट एप्लीकेशंस, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर है, ज़राअत है और साथ में अर्बन प्लानिंग है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंटल रिलीज के हिसाब से, क्लाइमेट रिलीज के हिसाब से हम इस पे करेंगे। तो ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा संग मील हमने अचीव किया है। सैटेलाइट की बदौलत पाकिस्तानी खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो गया। पाकिस्तान की जानिब से इस साल ये खला में भेजा जाने वाला तीसरा सैटेलाइट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के लिए नई राहें खोलेगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने पाकिस्तानी और चीनी साइंसदानों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि स्पार्को की शानदार कारकर्दगी की कौम के लिए फख्र का लम्हा है। नया सैटेलाइट कुदरती आफात की पेश गोई में अहम किरदार अदा करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि इस सैटेलाइट की मदद से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मौसमियाती तब्दीलियों की दुरुस्त मालूमात हासिल होंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीनी रॉकेट लेजॉन-1 के जरिए पाकिस्तान के सैटेलाइट को कामयाबी से मदार में भेजने पर पाकिस्तानी खलाई साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और चीन का बाकी शोबों की तरह खलाई तहकीक में ताउन मिसाली और कलीदी अहमियत का हामिल है। अपने अजीम और दरीना दोस्त और स्ट्रेटजिक शराकतदार चीन के मशकूर हैं। खला में भेजा जाने वाला सैटेलाइट पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों और जोग्राफियाई तग़य्युरात के बारे में तहकीक में मददगार साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इसे एक संग मील करार देते हुए मज़ीद कहा कि इस सैटेलाइट से ज़राअत, माहौलियाती निगरानी, शहरी मनसूबाबंदी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे शोबों में कौमी सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग। पाकिस्तानी साइंसदानों और टेक्निकल टीम ने कहा कि सैटेलाइट से ज़रई मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनक़लाब आएगा और सीपेक मनसूबों में जोग्राफियाई ख़तरात की निशानदही मुमकिन होगी। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का दस्ता दो तरफा मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुँच गया है। जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों ने बगैर रुके पाकिस्तान से परवाज़ मुकम्मल की। परवाज़ के दौरान हवा में ईंधन भरने का अमल इंतहाई महारत से अंजाम दिया गया। पाक फ़ज़ाइया का दस्ता इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुंच गया। जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों ने बगैर रुके पाकिस्तान से परवाज मुकम्मल की। L-78 फ़िज़ाई टैंकर के जरिए कामयाब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई ने PF की तवील फासले तक कार्रवाई की सलाहियत साबित कर दी। मश्क का मकसद दोनों बरादर फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान हमआहंगी और ताबुन बढ़ाना था। इंडस शील्ड अल्फा में जदीद फ़िज़ाई जंगी हरबे और मुश्तरका मिशन प्लानिंग पर तवज्जो दी जाएगी। ये मश्क इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अस्करी ताबुन के फरोग की अलामत है। PF का अज़्म है कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपनी सलाहियतें मजीद निखारे। पाक फ़ज़ाइया हर मैदान में अपनी पेशा वाराना बरतरी बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है।